इसके अंदर स्टीमर भी लगा हुआ है, यानी सर्दियों में भी अगर आप वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर ऑप्शन है टू हीट अप द वॉशरूम। और क्या सीलिंग वर्क है। अगर आप लोग पुराने ज़माने से वाकिफ़ हैं या जितनी भी हमारी ऑडियंस इस टाइम पे वीडियो देख रही है तो उनको आइडिया होगा कि ये सीलिंग, ये कदीमी सीलिंग होती थी पहले ज़माने के घरों में, जो पत्थर कोठियाँ होती थी उसके अंदर ये यूज़ की जाती थी। वो है ये एंट्रेंस। ओए होए 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 होए, क्या कमाल का एक्सपीरियंस है व्यूअर्स। और आप खुद फील कर रहे होंगे कि वीडियो की क्वालिटी में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेंज आया है। घर के वैसे मुझे बटन्स बड़े स्टाइलिश लगे, ये चेक करें बड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है। और आज जो आप लोगों के लिए हम रियल एस्टेट लेके आ रहे हैं वो ये बहुत ही खूबसूरत 1.5 कनाल का यानी 1.5 कनाल का कॉर्नर प्लस पार्क फेस यानी डबल कैटेगरी बहुत ही खूबसूरत घर आ चुका है, जो कि हमारे पास आ चुका है फॉर सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी लोकेशन अगर आपको बताऊं तो बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर बहरिया टाउन फेज़ 6 इस्लामाबाद के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर फेज़ आता है उसके अंदर ये घर बना हुआ है, बिल्कुल ही मेन रोड के साथ सर्विस रोड के ऊपर। और पार्क भी सामने घर के बना हुआ है और कॉर्नर का बहुत बड़ा घर है, यानी सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाइड है। 1.5 कनाल के ऊपर ये घर बना हुआ है। तकरीबन इसमें 7 से 8 बेडरूम्स हैं, जो आपको अंदर जाके अभी मैं दिखाऊंगा इसकी अकोमोडेशन में। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अंदर से ये घर बना हुआ है, सेमी यूज्ड है, यानी अभी फैमिली अंदर रह रही है। तो मैं आपको सारी वीडियो में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी इंटीरियर व्यू हम करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर शामिल है। मेक श्योर करें व्यूअर्स कि आप वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की रियल एस्टेट किसी ज़रूरतमंद तक या ख्वाहिशमंद तक जो इस एरिया में घर ढूंढ रहा है उसके तक पहुँच सके। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें तो एक खसूसियत इसमें मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि कॉर्नर का ये घर है तो कॉर्नर वाली साइड से आप ड्रोन शॉट्स अगर देखें तो जो स्ट्रीट है वो आगे से क्लोज्ड एंड है, यानी इस घर के साथ आपको बहुत कुशादा पार्किंग रोड के ऊपर भी मिल जाती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैक्टर्स के अंदर ये घर आ चुका है। व्यूअर्स, डिमांड की जो बात है मैं अभी तक डिस्कस कर रहे हैं ऑनर्स के साथ, तो मैं नीचे वीडियो में जब तक ये एडिट होगी मेंशन कर दूंगा। अभी लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्या इसकी डिमांड है, तो आप लोग पढ़ के इसकी डिमांड देख सकते हैं। रीज़नेबल डिमांड है व्यूअर्स। अभी जल्दी से मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूँ। पहले फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें या कॉर्नर एलिवेशन की अगर बात करें तो काफ़ी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है या कल्चरल स्टाइल है उसके अंदर ये खूबसूरत घर आपको मिल जाता है। कंप्लीट घर पे आपको वेदर शीट का इस्तेमाल मिल जाता है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और काफ़ी ज़बरदस्त अकोमोडेशन में डबल यूनिट प्रॉपर ये घर आपके पास आ चुका है। व्यूअर्स, काफ़ी एलिगेंट ये घर है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इस घर के अंदर और अंदर जाके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। व्यूअर्स, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इस खूबसूरत घर के अंदर। सबसे पहले ये जो आप गेट देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी आप एक बटन के प्रेस पे इसको खोल सकते हैं, इसको बटन के प्रेस पे आप रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गेट आपको इस घर में इंस्टॉल किया हुआ नज़र आ जाता है। व्यूअर्स, पोर्च की अगर कैपेसिटी की बात करें और एक और चीज़ मैं आपको इस घर में बताता चलूँ कि इसकी छत पर जो सोलर पैनल लगा हुआ है वो भी पार्ट ऑफ द डील है। और सारे का सारा घर जो है ये एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पर बनाया गया है और सारे घर का जो लोड है वो उसी सोलर पैनल के ऊपर है। सोलर पैनल भी इंक्लूड हो गया। CCTV कैमरास भी इस घर के अंदर जो है इंस्टॉल किए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ द डील है। सारा का सारा घर सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। व्यूअर्स, पोर्च की अगर बात करें तो आप मैसिव पोर्च आपको मिल जाता है। इस साइड पे आप लोग आराम सुकून से देख सकते हैं कि बड़ी SUVs खड़ी हैं, लेकिन फिर भी इतनी स्पेस है कि आप छोटी ऑल्टो टाइप गाड़ियाँ या बड़ी सेडान्स यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे 5 गाड़ियों की स्पेस आपको मिल जाती है। व्यूअर्स, एक ही एंट्रेंस यहाँ पे रखी गई है आपको मेन एंट्रेंस से एंटर करवाने के लिए, लेकिन यहाँ से हम एंटर बाद में होंगे। पहले मैं आपको इसका जो लॉन एरिया है या साइड वॉक्स हैं उसका विजिट करवाता हूँ। आपके पास बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मेंटेन्ड लॉन मिल जाता है आपको इस घर के फ्रंट साइड पे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी साइड एलिवेशन या साइड से आपको जाके दिखाता हूँ। साइड वॉक से जो बैक साइड ऑफ द हाउस है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ड्री सेटअप है वो कैसा बना हुआ है वो दिखाता हूँ। व्यूअर्स, बैक साइड पे आप लोग आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, यानी आपके पास बैक ओपन है, बैक साइड पे आपके पास कमर्शियल है, तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पास कमर्शियल, मस्जिद और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं। और ये सारा का सारा एरिया बहुत ही सुकून में यहाँ पे लॉन्ड्री सेटअप बनाया गया है, तो काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस है आपके पास जहाँ पे आपके पास लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए अच्छी खासी जगह है। और यहाँ पे भी जो आप ग्रिल सेटअप देख रहे हैं ये मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा, ये भी एक प्रॉपर लॉन्ड्री सेटअप यहाँ पे बनाया गया है। स्पाइरल स्टेयरकेस भी व्यूअर्स बाहर से दिया गया है जो आपको छत के ऊपर सर्वेंट्स को लेके जाएगा।
जाएगा और अंदर से भी रास्ता रखा गया है, तो दोनों साइड से आप इसकी जो छत है उसको अप्रोच कर सकते हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर अभी आपको मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप इसकी मेन एंट्रेंस देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेनाइट का काम किया गया है। 3 स्टेप्स लेके आप इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर होंगे। प्लांटेशन का बहुत अच्छा काम किया गया है। आपके पास जो दरवाज़ा है कंप्लीट सॉलिड में बहुत ही ज़बरदस्त रेडिश टोन में यहाँ पे बनाया गया है और यहीं से हम एंटर हो जाते हैं घर के अंदर। और क्या ज़बरदस्त किस्म की एंट्रेंस है, यानी अगर आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास जिस तरह का ग्रेनाइट का कलर है, तो मास्टर ग्रेनाइट की आपके पास यहाँ पे टाइल वर्क है। आपके पास खूबसूरत एक स्पाइरल स्टेयरकेस है ऑन द राइट, जहाँ से आप जो ऊपर वाला फ्लोर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, यहीं से ऊपर जा सकते हैं। और इवन के चूँकि ये 1.5 कनाल का घर है, तो आपके पास इतना खुला लॉबी एरिया है कि आपके पास यहाँ पे भी स्टोरेज कैपेसिटी अगर आप लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। राइट साइड पे व्यूअर्स यहाँ पे इसका जो पाउडर एरिया है वो बनाया गया है। जल्दी से मैं आपको वो दिखाता हूँ। और पाउडर एरिया भी अगर आप लोग देखें तो चूंकि घर बहुत बड़ा है तो काफ़ी मैसिव यहाँ पे पाउडर एरिया भी रखा गया है, ताकि आपके जो गेस्ट हैं वो इसको यूज़ कर सकें विदाउट डिसरप्टिंग एनी प्राइवेसी। व्यूअर्स, सीलिंग वर्क की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग का काम किया गया है, खूबसूरत बोल्डर्स का काम किया गया है सीलिंग वर्क पे, काफ़ी मजबूत। और यहीं पे लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 एंट्रेंसेस हैं जहां से आप इसके ड्राइंग रूम को कनेक्ट कर सकते हैं, और ड्राइंग रूम के साथ ही इसका मैसिव डाइनिंग एरिया भी रखा गया राइट साइड पे। यहीं से व्यूअर्स मैं आपको इसके जो ड्राइंग एरिया है उसमें एंटर करवाता हूँ। आपके पास सेमी सॉलिड वुड में और ग्लास में यहाँ पे दरवाज़ा है, और चेक कर सकते हैं आप क्या खूबसूरत एंट्रेंस है। व्यूअर्स, सीलिंग वर्क बहुत ही मुनासिब, बहुत ही एलिगेंट। आपके पास एक शैंडलियर है, और नीचे की तरफ अगर आप लोग देखें तो कितना खूबसूरत एक एक चीज़ की प्लेसमेंट है। बहुत ही बड़ा ये ड्राइंग एरिया है, ताकि आपके मेहमान जो है आराम सुकून से यहाँ पे सीटिंग कर सकें। आपके पास बहुत कुशादा यहाँ पे विंडोज़ का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो लाइटिंग है या एयर इनफ्लो है घर में वो बरकरार रह सके। आप देख सकते हैं कि घर यूज्ड है, लेकिन जितनी भी दीवारें हैं ज़ीरो सीपेज है। और यूज्ड घर लेने का फ़ायदा ये भी होता है व्यूअर्स कि आपको पता चल जाता है कि घर में क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत ही सॉलिड घर बना हुआ है। एक एक दीवार आप लोग देख सकते हैं साफ़ सुथरी, एक एक चीज़ जो है वो बड़ी ही मजबूत बनाई गई है। एक और चीज़ व्यूअर्स मैंने नोट की है, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि स्टीमर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इनका बॉयलर सेटअप भी सारा कुछ वर्किंग में है, तो सर्दियों में आपका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि स्टीमर्स भी यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। व्यूअर्स, ड्राइंग रूम से आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी पार्टीशन भी की हुई है, ताकि दूसरी साइड पे नज़र ना आ सके। लेकिन एक सेमी यहाँ पे पार्टीशन की गई है सी थ्रू, जिसमें से आपके पास ये डाइनिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है, बल्कि प्रॉपर डाइनिंग एरिया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। वैसे ये घर तो फर्निश्ड नहीं है, लेकिन सामान की तरतीब से आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या जगह पे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया की व्यूअर्स बात करें तो काफ़ी बड़ा, यानी 4 सीटें इधर, 4 सीटें इधर, 8 और 10 सीट का यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो है आप प्लेस कर सकते हैं। यानी इतना बड़ा डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे बनाया गया है। खूबसूरत वुडन वर्क है इसके ऑल अराउंड। आपके पास वॉलपेपर का काम है, आपके पास बहुत बड़ी विंडोज़ हैं, ग्रिल्स भी लगी हुई हैं उसके ऊपर, तो सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है। स्टीमर का ऑप्शन यहाँ पे भी व्यूअर्स आपको मिल गया। आपके पास एयर कंडीशन का भी ऑप्शन है, और ओवरऑल अगर डाइनिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया आपको मिल जाता है। सामने की तरफ व्यूअर्स वही दरवाज़ा है जो मैं बड़े लॉबी एरिया से आपको दिखा रहा था। लेफ्ट साइड पे इसका बना हुआ है किचन, जो डाइनिंग एरिया को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। यहीं से हम इसका किचन के अंदर एंट्री मार लेते हैं। क्या बात है व्यूअर्स, किचन एरिया इंतहाई मैसिव है और बहुत ही कंटेम्प्रेरी लुक्स के अंदर, बहुत ही स्टेराइल लुक्स के अंदर आपके पास है। यानी अगर आप इसकी थोड़ी सी तरतीब की बात करें तो ऑन द लेफ़्ट आपके पास सारे के सारे रैक्स हैं, ये कैबिनेट्स हैं, और क्रीम कलर की कैबिनेट्स हैं, जिसमें आप सारी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। जिस तरह के ये ग्लास कैबिनेट्स के अंदर आप लोग बर्तन शर्तन देख रहे हैं। सामने की तरफ अप्लायंसेस भी आपको मिल जाती हैं फोटाइल की, जिसमें ग्रिल ओवन है, आपके पास माइक्रोवेव ओवन है। ऑन द राइट आपके पास एक प्रॉपर काउंटर बार है, जिसमें ग्रेनाइट का, बल्कि ये कोरियान का काउंटर टॉप है जो इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर बर्नर्स हैं 3 डिफरेंट, और आपके पास ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ओवल शेप्ड हुड भी प्लेस की गई है। व्यूअर्स, किचन का एरिया काफ़ी बड़ा है, ओपन स्पेस में किचन डिज़ाइन किया गया है, और एक डाइनिंग टेबल यहाँ पे भी रखा गया है, ताकि जो फैमिली है, अगर दूसरे डाइनिंग एरिया में कोई मेहमान खाना खा रहा है तो फैमिली वाले लोग यहाँ पे डाइनिंग कर सकते हैं। तो इतना बड़ा एरिया आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और इसी डाइनिंग इंक्लोजर से
आपके पास ऑन द बैक साइड ऑफ द हाउस आपके पास बाकी के कमरे और टीवी लाउंज आ जाता है, और एक कमरा आपके पास यहाँ पे भी है मौजूद। और टोटल के 3 बेडरूम्स हैं। अगर लेआउट प्लान की मैं बात करूँ, सामने की तरफ 2 और एक ये, यानी अगर आप किसी को गेस्ट रूम भी देना चाहते हैं जो आपका मेहमान है, तो प्राइवेसी के अंदर आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, ज़बरदस्त किस्म का किचन मैंने आपको दिखा दिया। इस साइड पे अगर बात करें तो ये बहुत ही लेमिनर फ्लो के अंदर यहाँ पे किचन बना हुआ है। आपके पास सारी की सारी लाइटिंग है, आपके पास ग्लास कैबिनेट्स हैं, और यहाँ पे बर्तन शर्तन धोने का सेटअप है। एक स्लीक सी विंडो दी गई है जिसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्त लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और नीचे की तरफ भी आपके पास यहाँ पे जो मशीन है वो भी फ्रंट लोड यहाँ पे, बल्कि डिश वॉशर है, ये भी प्लेस किया गया है। डर्टी किचन भी व्यूअर्स बनाया गया है। ये मैं आपको एक सरसरी सा दिखाऊंगा क्योंकि इसमें फ़िलहाल फैमिली रह रही है घर में, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जाए। व्यूअर्स, ये वाला कमरा मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, उसके बाद कोशिश करता हूँ जल्दी से ग्राउंड फ्लोर को हम कवर अप करें। अब ये कमरे का आप अगर साइज़ देखें तो काफ़ी मैसिव कमरा है। वुडन इसमें फ्लोरिंग या फ्लोर बोर्डिंग जो की गई है, और इसमें भी स्टीमर का इस्तेमाल। आपके पास खूबसूरत सीलिंग वर्क, बहुत ही डिसेंट स्टाइल में, कोई एक्स्ट्रा फैंसी वर्क नहीं है क्योंकि कल्चरल स्टाइल में सारा का सारा घर बना हुआ है। आपके पास एक मैसिव बेड की प्लेसमेंट, इतना बड़ा बेड है लेकिन कमरा फिर भी काफ़ी बड़ा है। आपके पास बाकी चीज़ों की प्लेसमेंट भी अच्छी खासी है। वॉशरूम की बात करें व्यूअर्स, तो ये जो गेस्ट बेडरूम एक किस्म का बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास सामने वैनिटी सेटअप है, ग्रेनाइट का काम किया गया है, बहुत अच्छी सैनिटरी का इस्तेमाल। ऑन द लेफ्ट आपके पास सारी की सारी वार्डरोब्स हैं जो कि बिल्ट इनटू द वॉशरूम है, और इसके अंदर स्टीमर भी लगा हुआ है। यानी सर्दियों में भी अगर आप वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर ऑप्शन है टू हीट अप द वॉशरूम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे लगा कॉन्सेप्ट। इस साइड पे आपके पास कमोड का ऑप्शन है, और इस साइड पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है शॉवर का। इस घर के वैसे मुझे बटन्स बड़े स्टाइलिश लगे, ये चेक करें, बड़े स्टाइलिश, बड़े डिफरेंट किस्म के बटन्स हैं। ऐसे बटन्स मैंने नहीं देखे किसी भी घर में। व्यूअर्स, एक मैसिव टीवी लाउंज के अंदर मैं आ चुका हूं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप इसका मैसिवनेस या इसके स्केल का अंदाज़ा लगाएं। क्या खूबसूरत टाइल वर्क है, बहुत बड़ी बड़ी शाइनी ग्लॉसी मटेरियल के अंदर। आपके पास खूबसूरत यहाँ पे जो ऊपर की तरफ सीलिंग वर्क है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉक्स बने हुए हैं एक स्टारलाइट थीम में, और पंखे भी जो हैं वो दूसरे वाले लगे हुए हैं जो जिसको मेरे ख्याल में पेडिस्टल फैंस बोलते हैं। और इस साइड पे एक मैसिव टीवी लाउंज का आपके पास एक्सपीरियंस है, जिसमें आपके पास प्रॉपर वॉल, ये जो मीडिया वॉल है ये डिज़ाइन की गई है अलॉन्ग विद द वॉलपेपर। ऑन द लेफ्ट व्यूअर्स, अगर आप लोग देखें तो इतना मैसिव यहाँ पे जो एल शेप सोफ़ा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कमरे का साइज़ या टीवी लाउंज का साइज़ काफ़ी मैसिव है, तो इसकी जगह जो है कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही। व्यूअर्स, लेफ़्ट वाला कमरा फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड पे अगर आप लोग देखें तो ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा था जो एरिया था सारा लॉन्ड्री का, तो ये यहाँ पे नीचे बहुत ज़बरदस्त टाइल वर्क है, आपके पास सीलिंग वर्क है, और यहाँ पे प्रॉपर आयरनिंग सेटअप है। जो बाहर से भी एक रास्ता मैंने आपको वहाँ खड़े होकर वीडियो बना के दिखाया था कि आप एंटर हो सकते हैं। व्यूअर्स, इस कमरे के अंदर एंटर होते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर का दूसरा कमरा मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ। तो सेम सीलिंग वर्क जो आप लोगों ने देखा था टीवी लाउंज के अंदर, वही यहाँ पे कॉन्टीन्यूड है, अलॉन्ग विद बहुत मैसिव सारा का सारा सेटअप, वुडन फ्लोरिंग। और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर बात करें तो इसका वॉशरूम डिज़ाइंड है, जिसके अंदर मैं जल्दी से आपको एंटर करवाता हूँ। और बहुत ही क्लास का वॉशरूम बना हुआ है। अगेन वही स्टीमर यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है ताकि सर्दियों में भी ये वॉशरूम केपेबल हो यूज़ करने का। वार्डरोब सेटअप है, और क्या ज़बरदस्त टाइल वर्क है यहाँ पे, बहुत ही सॉलिड ये घर बना हुआ है। अगर आप बात करें इस वॉशरूम की स्टाइलिंग की, तो बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस में ये सारा का सारा वॉशरूम स्टाइल किया गया है। अगर मैं बात करूं इस सीक्वेंस की, तो यहाँ पे आपके पास उसी तरह से 2 वॉल्स बनाई गई हैं जिसके बीच में कमोड का सेटअप है। और इस साइड पे अगर बात करूं तो आपके पास शॉवर सेटअप है जो कि सारा का सारा कंसील्ड है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। अभी मैं वापस लॉबी एरिया में आ चुका हूं, यानी यहीं से हमने ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़े बताता चलूं, ये जितने भी दरवाजे या वुडन वर्क आप लोग इस घर में देख रहे हैं, ये प्रॉपर सॉलिड देयार के दरवाजे हैं, क्योंकि ये घर अपने लिए बनाया गया था, खुद फैमिली इसके अंदर रही है, तो इन्होंने इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ में, ताकि जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड की जा सके। इवन के जो पाउडर एरिया का भी दरवाज़ा है, ये भी सॉलिड देयार में तैयार किया गया है। व्यूअर्स, इसी स्पाइरल स्टेयरकेस से एंट्री मारते हैं, प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है। ये आप मेरे स्टेप्स की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और इतनी वुडन फ्लोरिंग, इतना ज़्यादा वुड वर्क इस घर में जो है वो रखा गया है।
व्यूअर्स ऊपर की तरफ आप लोग जैसे ही आते हैं तो आपके पास ये छोटा सा लॉबी एक्सपीरियंस आता है, जिसमें ऑन द लेफ्ट आपके पास स्टार्ट में ही टीवी लाउंज एरिया है, आपके पास उस साइड पे मास्टर बेडरूम है, और ऑन द लेफ्ट एक छोटा सा चुटकू सा आपके पास यहाँ पे स्टडी एरिया है, जो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस टेरेस एरिया की तरफ हम लोग जाएंगे, और सबसे ऊपर आपको मैं इन्वर्टर दिखा दूँ, यानी जो सोलर पैनल भी ऊपर लगा हुआ है, तकरीबन 20 किलोवाट का है, सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी पार्ट ऑफ द डील है, 20 किलोवाट का सोलर पैनल जो इन्वेरेक्स का लगा हुआ है, वो भी पार्ट ऑफ द डील है। स्टडी एरिया व्यूअर्स देख लें तो एक बड़ी क्यूट सी कूजी सी इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का वुडन रैक्स बने हुए हैं, एयर कंडीशन भी यहाँ पे प्लेस किया गया है, और एक बड़ी मैसिव विंडो है जिससे आपको पार्क का सामने से व्यू मिलता है। तो बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट में आप बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और बिल्कुल साइड पे, यानी बिल्कुल ही स्टेयर केस के साइड पे आपके पास ये जगह है। यहाँ पे छोटा सा एक टेबल और पड़ा हुआ है। आपको पहले मैं टेरेस का व्यू करवाता हूँ, उसके बाद हम बाकी का घर देखते हैं। टेरेस देखते हैं व्यूअर्स, तो खूबसूरत जो इन्वायरमेंट है सामने का, बहरिया फेज 6 का, पार्क का, वो आपको मिल जाता है। आपके पास बहुत मैसिव स्पेस है, शाम के टाइम चाय कॉफ़ी एक सीरीन इन्वायरमेंट में बैठ के पीने के लिए। और यहाँ पे अगर आप लोग इसका थोड़ा सा ये स्टैंडिंग देखें, ये जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, तो ये भी आपके पास बड़ा अच्छी डिज़ाइनिंग में, इसके ट्रेडिशनल फील्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करते हैं। व्यूअर्स बढ़ते हैं घर के बाकी पोर्शन के अंदर, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जो खूबसूरत वुड वर्क और ग्लास वर्क या ट्रांसपेरेंट फील्स के अंदर जो टीवी लाउंज बना हुआ है, इसका विजिट करवाता हूँ। और ये बड़े ही कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे बनाया गया है। ऊपर वाला पोर्शन काफ़ी कम यूज्ड है, बहुत ज़्यादा लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इसमें एक स्काई लाइट भी दी हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। आप लोग देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत मीडिया वॉल है। बैक एंड पे आपको एक वॉलपेपर मिल जाता है, आपके पास खूबसूरत सीलिंग वर्क है व्यूअर्स, और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट, बहुत अच्छे स्केल का ये कमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर आप बैठ के ऊपर वाले फ्लोर में भी इंजॉय कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। अभी इसका मास्टर बेडरूम देख लेते हैं सबसे पहले। व्यूअर्स जो ऊपर वाले फ्लोर का सबसे पहला कमरा है जो हम लोग देख रहे हैं, और क्या सीलिंग वर्क है। अगर आप लोग पुराने ज़माने से वाकिफ़ हैं, या जितनी भी हमारी ऑडियंस इस टाइम पे वीडियो देख रही है, तो उनको आइडिया होगा कि ये सीलिंग, ये कदीमी सीलिंग होती थी पहले ज़माने के घरों में, जो पत्थर कोठियाँ होती थी उसके अंदर ये यूज़ की जाती थी, और इससे कमरा बहुत ठंडा ठंडा रहता था। लेकिन इसमें ये दीवार का सारा काम करना ये इंतहाई इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि ये बहुत महंगा काम होता था पुराने ज़माने के वक्तों में। तो अभी भी उतना ही महंगा है, क्योंकि आजकल तो आप जितने भी डोर्स देखते हैं वो सारे इंजीनियर्ड होते हैं, जितना भी वुड वर्क होता है सारा शीट्स का होता है, लेकिन ये सारा वुडन वर्क किया गया है इसकी सीलिंग के ऊपर। तो इसीलिए मैं इतना टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा करवा सकूँ कि ये घर जो है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड्स के अंदर बना हुआ है। इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी कमाल की है कि जितने भी साल ये घर यूज़ हुआ है अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई ग्रेन इसका कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग ये घर बना हुआ है। व्यूअर्स लेफ़्ट साइड पे इसकी मेन विंडो है, जिससे पार्क नज़र आता है इस कमरे का। इसका मैं आपको जल्दी से वॉशरूम दिखाता हूँ। बत्तियाँ बड़ी इसमें स्टाइलिश सी लगी हुई हैं, ये देखें। ये इसका वॉशरूम है, मास्टर वॉशरूम, जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैनिटरी वर्क है। आपके पास वार्डरोब में स्लाइडिंग दरवाजे लगे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड पे उसी तरह से एक पार्टीशन करके आपके पास कमोड है, और पार्टीशन के बाद आपके पास कंसील्ड में शॉवर सेटअप है। मास्टर बेडरूम से व्यूअर्स निकलते हैं, इसमें भी आपके पास जो टाइल वर्क है बहुत इम्पेकेबल। और अभी मेन पार्ट आपको मैं दिखाने लगा हूँ, जिसके लिए ये वीडियो सारी की सारी हमने सम अप करनी है, वो है ये एंट्रेंस। ओए होए 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 होए, क्या कमाल का एक्सपीरियंस है व्यूअर्स। और आप खुद फील कर रहे होंगे कि वीडियो की क्वालिटी में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेंज आया है, वो इस खूबसूरत स्काई लाइट की वजह से है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन में व्यूअर्स एक वॉकवे बना हुआ है, जैसे ही हम वहाँ से एंटर हुए तो इधर से ये सारा वॉकवे से सारे के सारे कमरे जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। 1-2 कमरे ये हैं, 1 और 2 कमरे ये हैं, 4, और 5वां बेडरूम आपको मैं जो सामने की तरफ मास्टर बेडरूम है वो दिखा चुका हूँ। लेकिन खूबसूरत आप स्काईलाइट देख सकते हैं यहाँ पे। जब शाम के टाइम, रात के टाइम बारिश होती होगी तो क्या इम्पॉसिबल व्यूज़ होते होंगे, क्या ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता होगा। और यहाँ पे आप चेयर्स डालें, इस तरह ये झूला पड़ा है, यहाँ पे बैठ के उसको एंजॉय करें तो क्या ही बात है। सबसे पहले कमरा ये वाला देख लेते हैं व्यूअर्स। अगेन एक चिल्ड्रंस रूम बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत मैसिव साइज़ है, वुडन वर्क किया गया है नीचे।
आपके पास वॉलपेपर है ऑन द राइट। इसका मैं आपको थोड़ा सा सीलिंग वर्क भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा। और इसके पास, क्योंकि ये घर मैंने आपको बताया था कॉर्नर है, तो आपके पास एक स्टैंडिंग टेरेस भी है, प्राइवेट टेरेस इस कमरे का, जहाँ पे आप खड़े होकर चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। इसका वॉशरूम व्यूअर्स ये बना हुआ है, स्टीमर फिर दिया हुआ है इसके अंदर, और इसका स्टाइल बड़ा मज़े का है। कोने पे आपके पास ये वैनिटी सेटअप है, आपके पास शीशा शूशा लगा हुआ है। इसकी वार्डरोब थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मेरे ख्याल में चिल्ड्रंस रूम के हिसाब से काफ़ी है। कमोड है, और इसके साथ ही आपके पास एक शॉवर केस यहाँ पे, ये प्रॉपर शॉवर कैबिन बना हुआ है अलॉन्ग विद द टाइल्स। ये देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ये वुडन वर्क है, कि अभी तक इतने ज़्यादा यूजेज के बाद भी ये इसकी शाइन ख़त्म नहीं हुई, इसके ऊपर कोई आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई इनडिफरेंस। ये कमरा व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ जो आमने सामने है, और ये तो बहुत ही बड़ा कमरा है। यानी इसका अगर मैं आपको साइज़ एक्सप्लेन करूँ तो 7 मरला के 2 कमरे या 2.5 कमरे तकरीबन इस कमरे के अंदर आते हैं। ये इतना बड़ा कमरा बनाया गया है, ऑब्वियसली क्योंकि 1.5 कनाल का व्यूअर्स घर है, और एक एक चीज़ को कवर अप किया गया है, सारी के सारी स्पेस कवर्ड अप है। कोई भी जगह इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया, ताकि घर जो है वो बड़ा, मैक्सिमम फैमिलीज़ जो हैं वो अकोमोडेट हो सकें। ये इसका वार्डरोब है, यहाँ पे इसका वॉशरूम बना हुआ है व्यूअर्स। कमोड इसमें स्टार्ट में ही आ जाता है। वैनिटीज़ बहुत अच्छी हैं सारे के सारे घर की, जैसे कि ये टूटियाँ शूटियाँ आप लोग देख सकते हैं। सैनिटरी वर्क्स बहुत अच्छे हैं, और लेफ़्ट साइड पे आपके पास अगेन कंसील्ड शॉवर सेटअप है। व्यूअर्स ये 2 कमरे हम देख चुके हैं। ये तो चीज़ मुझे भूल ही नहीं रही कि भाई क्या ज़बरदस्त ऊपर से लाइट आप पे पड़ती है और आप एंटर हो रहे हैं अपने कमरे में, क्या बात है। सामने के कमरे में व्यूअर्स फैमिली है, तो मैं आपको यही कमरा दिखाऊंगा। बाकी कमरे तकरीबन सेम है, और ये भी एक जाइगेंटिक किंग्स रूम है, किंग साइज़ रूम है, जिसमें आपके पास बहुत अच्छी लाइट है, वो इस विंडो से आपके पास कमरे में आ रही है। बैक एंड ऑफ द हाउस से आपके पास एक मजेस्टिक सीलिंग वर्क है व्यूअर्स ऑन टॉप। अगेन वुडन फ्लोरिंग सारी की सारी प्रॉपरली प्लेस की गई है, और ये बड़ा ख़ास फीचर है इस घर का। यानी ये जो कमरा है, आप अगर इस खिड़की को खोलें तो आप इस खिड़की से, ये प्रॉपर एक टेरेस है, इसको एंजॉय कर सकते हैं शाम को खड़े होकर। और सामने भी इतनी प्राइवेसी है कि दरख्त लगे हुए हैं, तो कोई बंदा देखेगा भी नहीं, सामने आराम से चाय कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं। ऑन द लेफ्ट व्यूअर्स अगर बात करें तो ये आपके पास यहाँ पे भी स्टीमर प्लेस किया गया है छोटा सा, और ये सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है। और ये चेक करें, ये वॉशरूम कितना क्लास है। यानी इस टाइम पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये इसका वॉक इन क्लोजेट है। ऑन द राइट आपके पास एक ट्रांसपेरेंट फील के अंदर ये वैनिटी सेटअप लगा हुआ है। क्या मैसिव वैनिटी सेटअप है, पूरा शीशा इस दीवार पे है, पूरा वैनिटी सेटअप है ग्रेनाइट का। बहुत अच्छी कंसील्ड फिटिंग्स हैं, लाइट बड़ी अच्छी आ रही है। और इस साइड पे आपके पास है इसका ये जो सेटअप कमोड का, और इस साइड पे आपके पास एक शॉवर कैबिन में उस साइड पे शॉवर हेड लगा हुआ है। व्यूअर्स ये इस घर का एक एक्सटेंसिव टूर था, जिसमें मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अगर छत की बात करें तो 2 सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, एक सर्वेंट क्वार्टर बल्कि बना हुआ है, जिसके साथ आपको प्रॉपर वॉशरूम भी मिलता है, सोलर पैनल लगा हुआ है छत के ऊपर। और यही इसका एक्सटेंसिव टूर था। अगर आप इस घर की कोई भी डील बनाना चाहते हैं या इसको विज़िट करना चाहते हैं, तो पहले एक वीडियो कंप्लीट देख लें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि कोई भी मुनासिब जो लोग हैं या जो भी कोई इंटरेस्टेड बंदा है वो इस घर की वीडियो उस तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।